हेलो गाइस, कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आप परिवार सहित कुशल मंगल होंगे। आपका सभी विषयों का पाठ्यक्रम लगभग समाप्ति की ओर है और पुनरावृत्ति शुरू हो गई होगी। परीक्षा की तैयारी का समय आ चुका है। आपके अमूल्य सहयोग के द्वारा हमने 100 सब्सक्राइबर का लक्ष्य हासिल कर लिया है। आप हिंदी व्याकरण के विषयों पर अपने जिस विषय पर, जिस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं, अपने कमेंट्स, अपने सुझाव उस पर आमंत्रित करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम आपके समक्ष हिंदी व्याकरण में संवाद लेकर उपस्थित हुए हैं, जो एक कक्षा 9 के पाठ्यक्रम में सम्मिलित है। संवाद दो या दो से अधिक व्यक्तियों के मध्य होने वाली बातचीत को वार्तालाप अथवा संभाषण अथवा संवाद कहते हैं। संवाद लेखन जब दो या दो से अधिक व्यक्तियों द्वारा होने वाली बातचीत को उसी रूप में लिख दिया जाए, उसे संवाद लेखन कहते हैं। संवाद का अर्थ। संवाद शब्द सम तथा वाद दो शब्दों से मिलकर बना है। सम शब्द का अर्थ है अच्छी तरह से और वाद का अर्थ है कहा हुआ या कथन। संवाद वाद मूल शब्द में सम उपसर्ग लगाने से बना है। इस प्रकार संवाद वे कथन हैं जो अच्छी तरह से कहे गए हों। संवाद के अंग। संवाद के दो अंग होते हैं। एक वक्ता। संवाद में बोलने वाले व्यक्ति को वक्ता कहते हैं। और नंबर 2 श्रोता। संवाद सुनने वाले व्यक्ति को श्रोता कहते हैं। संवाद में एक व्यक्ति कुछ कहता है और दूसरा सुनता है। दूसरा कहता है तो पहला व्यक्ति सुनता है। इस प्रकार वक्ता और श्रोता आपस में बदलते रहते हैं। संवाद लेखन में वक्ता और श्रोता का किसी भी माध्यम से मौखिक, लिखित, ऑडियो, वीडियो, कॉन्फ्रेंसिंग रूम में साथ होना आवश्यक है। संवाद लेखन की विशेषताएं। संवाद छोटे, रोचक तथा सारगर्भित होने चाहिए। नंबर 2 प्रभावशाली बनाने के लिए मुहावरे एवं लोकोक्तियों का प्रयोग करना चाहिए। 3 संवाद की भाषा सरल, प्रभावी और पात्रों के अनुकूल हो। तत्कालीन शब्दावली का प्रयोग करना चाहिए। विचारों का तर्कसम्मत रूप से प्रस्तुतिकरण करना चाहिए। यदि संवाद बोलने वाले व्यक्ति की मुख मुद्रा या अवस्था आदि बातों का बोध कराना हो, उसे कोष्टक में देना चाहिए। संवाद लेखन के प्रकार। संवाद लेखन 3 प्रकार का होता है। एक व्यक्तिगत संवाद। इसमें 2 लोगों के बीच हुए प्रत्येक संवाद को लिखा जाता है, जहां व्यक्तिगत बातचीत को व्यक्त किया जाता है। इस प्रकार के संवाद लेखन में व्यक्तिगत विचार और भावनाएं दर्शाई जाती हैं। नंबर 2 सार्वजनिक संवाद। इसमें विभिन्न लोगों के बीच प्रत्येक संवाद को लिखा जाता है, जिन विषयों पर चर्चा की जाती है या सार्वजनिक हित प्रकट किए जाते हैं। 3 वाद विवाद संवाद। इसमें 2 लोगों के बीच वाद विवाद को लिखा जाता है। दोनों पक्षों के विचार और तर्क प्रस्तुत किए जाते हैं। यह विधा आरोप प्रत्यारोप, प्रश्नोत्तर और तर्कों को प्रयोग करने के लिए उपयोगी होता है। संवाद। डॉक्टर और अमन के बीच संवाद। अमन: डॉक्टर साहब नमस्कार। डॉक्टर: आइए बैठिए, बताइए क्या तकलीफ़ है। अमन: डॉक्टर साहब सर्दी लगने से तेज़ बुखार आ रहा है। डॉक्टर स्टेथोस्कोप सीने तथा पीठ पर लगाकर चेक करते हुए: खांसी भी आती है। अमन: जी।
डॉक्टर साहब सूखी खांसी आती है। डॉक्टर गला दिखाइए। टॉर्च की रोशनी डालकर गला देखने के बाद गला तो सूजा हुआ है। अमन क्या हुआ डॉक्टर साहब? डॉक्टर वायरल इन्फेक्शन है, ये दवाइयाँ 3 दिन खाइए, ठीक हो जाएगा। अमन दवाइयाँ किस प्रकार लेनी है? डॉक्टर सुबह, दोपहर और शाम की दवाओं के पैकेट अलग अलग हैं। अमन ठीक है डॉक्टर साहब, नमस्कार। दूसरा संवाद फल वाले और रोहन के बीच। रोहन अंकल सेब कितने रुपए किलो दिए हैं? फल वाला 80 रुपये किलो दिए हैं। रोहन ये तो बहुत महंगे हैं। फल वाला आप दूसरी टोकरी में से ले लो, ये केवल 60 रुपये किलो हैं। रोहन नहीं अंकल, ये तो अच्छे नहीं हैं। अच्छा अनार कितने रुपए किलो दिए हैं? फल वाला अनार 60 रुपये किलो हैं। रोहन आप सेब 70 रुपये और अनार 50 रुपये किलो लगा लीजिए। फल वाला ठीक है, ले जाओ, आपके 120 रुपये हुए। रोहन ये लो 120 रुपये। फल वाला आप थैला दीजिए। रोहन मैं थैला नहीं लाया। फल वाला सरकार द्वारा पॉलीथीन प्रतिबंधित है, आगे से ध्यान रखना। रोहन ठीक है अंकल जी, नमस्ते। परीक्षा की तैयारी के 2 मित्रों में संवाद। आलोक कैसे हो मित्र? श्लोक मैं ठीक हूँ, परीक्षा की तैयारी कैसी चल रही है? आलोक मुझे हिंदी व्याकरण में समास और अलंकार समझ में नहीं आ रहे हैं, क्या आप मुझे समझा दोगे? श्लोक हाँ मित्र, लेकिन तुम्हें नियमित और मन लगाकर पढ़ना पड़ेगा। आलोक ठीक है, अब परीक्षा में भी समय कम है। श्लोक मैंने तो हिंदी व्याकरण में एडुफ्यूचर चैनल सब्सक्राइब किया है, जिसमें आसान तरीके से समझाया गया है। आलोक आपने पहले नहीं बताया, मैं भी चैनल को सब्सक्राइब करूंगा। श्लोक ये चैनल हिंदी व्याकरण का अधिकतर पाठ्यक्रम पूरा करता है। आलोक मुझे किसी की मदद नहीं लेनी, अब घर पर ही तैयारी करूंगा। श्लोक इस चैनल में हिंदी व्याकरण की महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। आलोक अच्छा, अब चलता हूँ, धन्यवाद मित्र। नंबर 4 वृक्षारोपण 2 मित्रों में संवाद। राघव अरे मित्र, सुबह सुबह कैसे आना हुआ? सिद्धार्थ मित्र आज कुछ नया काम करें। राघव कौन सा नया काम सूझा? मित्र जिसके लिए आए हैं। सिद्धार्थ स्वच्छ वायु मिले, पर्यावरण शुद्ध रहे, इसलिए कुछ पौधों की रोपाई करने चले। राघव कौन से पौधे, कहाँ पर लगाने हैं? सिद्धार्थ पार्क में नीम, आम, जामुन, अशोक और पीपल की पौध रोपाई करें। क्या इनकी पौध मिल जाएगी? सिद्धार्थ आज नगर निगम ने वृक्षारोपण का कार्यक्रम बनाया है, पौध वहीं मिल जाएगी। राघव फिर तो ये काम आसान हो जाएगा। सिद्धार्थ मित्र यह समझो कि पर्यावरण की सुरक्षा और हरियाली की वृद्धि का शुभ कार्य हमारे द्वारा समाज हित में हो जाएगा। अच्छा चलते हैं, धन्यवाद।